जिसने अपने जवान बेटे की लाश पर आंसू नहीं आने दिया, वही जब अपनी बिटिया को दुल्हन के रूप में सजा धजा कर जब डोली में बिठाता है, इतना रोता है, इतना रोता है। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े ओहदे वाले, बड़े बड़े धनपति, बड़े बड़े गंभीर लोग जो कभी किसी की मौत में नहीं रोए होंगे, समाज क्या कहेगा। सैकड़ों की भीड़ खड़ी है, बाप बेटी को छाती से लगाए फूट फूट कर रो रहा है, जैसे कोई बालक अपनी माँ की छाती से लगकर रोता है। आज मेरी बेटी नहीं जा रही, मेरी माँ जा रही है, मेरा पालक जा रहा है, मेरी रक्षक जा रही है। सारे परिवार का पालन पिता करता है और पिता का पालन उसकी बिटिया किया करती है। बाप के सुस्त चेहरे को बेटी देखती है, माँ को जाकर कहती है, माँ आज बाबूजी बोल नहीं रहे, आज बाबूजी ने चाय नहीं पी। माँ पूछो तो सही, कारण क्या है? बेटी बाप के लिए क्यों रोती है? क्योंकि माँ का शब्द ये माँ के कारण नहीं है, बाप के कारण है। जब तक बेटी का बाप जीवित रहता है, तब तक बेटी सीना तान कर मायके में आ सकती है और जा सकती है। बाप की मृत्यु के बाद माँ भैया भाभी के अधीन हो जाती है, फिर माँ का अधिकार पूर्वक नहीं मिलता, भैया भाभी की कृपा से मिलता है। आप कोई दृश्य याद करो, कोई बेटी जब अपने पिता की मौत पर पहली बार अपने मायके में आती है, तो जिस गली में मुड़ती है, जिस गली में उसका मायके का घर होता है, गली से ही पछाड़ खाती आती है और अपने मायके के द्वार की देहली पर पछाड़ खाकर इतनी देर पड़ी पड़ी रोती रहती है। उसको लगता है अब ये देहली मेरे लिए पराई हो गई, अब मैं अधिकार पूर्वक नहीं आ सकती। बेटी की विदाई के बहुत कारुणिक प्रसंग है, बहुत। पूरे परिवार से जब मिलकर बेटी बाहर की ओर आती है, भीड़ में ढूंढती है कि मेरे बाबूजी कहाँ खड़े, मेरे पिताजी कहाँ खड़े, और दूर कोने में आंसू पहुंचते हुए उसके बाप दिखाई देते हैं। जैसे कोई गाय रस्सा तोड़कर अपने बछड़े से मिलने रभाकर दौड़ कर जाती है, ऐसे सखियों से हाथ छुड़ाकर दौड़ कर जाती है और बूढ़े बाप के हृदय से लगकर, गले लगकर इतना रोती है, इतना रोती है। अरे वो दृश्य जो बाराती भी आए होते हैं लड़की को विदा कराने के लिए, दूल्हे के साथ जो बाराती आए हुए होते हैं वो भी रो पड़ते हैं, उनके सबके रुमाल हाथ में निकल आते हैं, सबको अपनी अपनी बेटियां याद आने लगती है। कोई पेड़ के पीछे खड़ा छुप जाता है, कोई दीवार के पीछे खड़ा छुप जाता है, कोई किसी के पीठ के पीछे मुंह छुपा लेता है, उसको अपनी बेटी याद आने लगती है। आज इस बूढ़े बाप को रुला कर जा रही है, एक दिन मुझे भी ये बेटी ऐसे ही रोता छोड़कर चली जाए। रोता बाप अपने मेले से, गमछे से बेटी के आंसू पहुंचता है, बेटी रो मत, सुखी रहना, सुखी घर में जा रही हो, पत्र देती रहना, फोन करती रहना, समाचार देती रहना। पूरा समाज जो खड़ा हुआ होता है फूट पड़ता है। आज जनक जी की दशा देखकर राजभवन के पत्थर पिघलने लगे, पत्थरों में से आंसू टपकने लगे। जितना पवित्र ना था, बेटी और बाप का विधाता ने बनाया है, कोई दूसरा। याद करो कोई ऐसी बेटी जिसके शादी के समय मां नहीं रही, मां की मौत शादी के पहले हो गई बिटिया की शादी से, और जब बूढ़ा विधुर पिता अपनी बिटिया को दुल्हन के रूप में सजाकर डोली में बिठाता है, बाप कितना रोता है। आज बेटी नहीं जा रही, मेरी माँ जा रही है मुझे छोड़कर। जैसे माँ के लिए बालक रोता है, इसलिए बेटी के लिए बाप रोता है। कार में बैठी है, शीशा खोलकर बार बाबूजी रो मत, बाबूजी रो मत, दवाई खाते रहना, तबीयत की चिंता रखना। ड्राइवर गाड़ी को आगे बढ़ाता है, शीशा पकड़कर बूढ़ा बाप घिसटता जाता है, मेरी बिटिया, मेरी लाडली, मेरी बेटी। गाड़ी रुकवाता है, एक बार मुझे फिर बेटी से मिलने दो। अपनी साड़ी के पल्ले से रोते हुए बूढ़े बाप के ऐसे आंसू पहुंचती है जैसे रोते बच्चे के आंसू कोई माँ पहुंचा करती है। बेटी पिता की माँ भी हुआ करती है, सारे दुख सुख की चिंता वही बहुत करती है। और ऐसी बेटी को याद करो जिन बेटी की शादी के समय पिता नहीं होते, पिता की मृत्यु हो चुकी होती है। वो विधवा माँ जब अपनी बिटिया का विवाह रचाती है, कितना रोती है। बाबूजी होते कितनी खुशियां मना रहे होते, कितने कितने प्रकार के दहेज की चीजें इसको भेंट कर रहे होते, और डोली में बिठाने से पहले हाथ पकड़कर अंदर वाले कमरे में लेकर जाती है बेटी,
बाबूजी को प्रणाम करो, हाथ जोड़कर प्रणाम करो, तुमको आशीर्वाद देंगे। और मरे हुए पिता का चित्र जब दीवार पर लटका हुआ देखती है और हाथ जोड़कर प्रणाम करती है, मरे हुए बाप के फोटो में से आंसू टपक पड़ते हैं, मेरी बेटी जा रही बाबुल की दुआएं लेती जा। आज जनक जी को सब सेवक सचिव सब समझा रहे हैं। दशरथ जी सामने दिखाई दिए, एकदम चरणों पर गिर पड़े, महाराज आपने मुझे बहुत बड़ा कर दिया। भगवान के चरणों में बैठ गए, राम करो कई भांत प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। अभी तक मंगल उत्सव महोत्सव मनाया जा रहा था, पूरा जनकपुर करुणा में डूब गया, आंसू में डूब गया। बेटियों को डोली में बिठाया गया, महाराज पैदल पैदल दौड़कर चल रहे। बार बार दशरथ जी रथ से उतरते, राजन बहुत दूर आ गए, बहुत दूर आ गए, बहुत दूर आ गए, वापस लौट जाओ। रोक दिया गया, जब तक रथ बारात दिखाई दी तब तक देखते रहे, दिखाई देना बंद हो गई। राजभवन में आकर सुनैना जी से बैठकर बहुत रोए, कैसी लाड प्यार से पाली थी, कैसी मीठी मीठी बातें करती थी, घर सुना करके चली गई। हमारे बुलंदशहर जिले में एक अनूप शहर नाम का गंगा जी का एक बड़ा तीर्थ है, गंगा जी का घाट है। वहाँ के एक संस्कृत के बड़े प्रसिद्ध आचार्य जी हैं, उन्होंने अपनी बेटी की विदाई के समय गीत लिखा है। आप सब बेटियों को विदा किए हैं, कुछ विदा करेंगे, एक बार उस गीत को याद कर लीजिए, सुन लीजिए, बाप ने अपनी भावनाओं को प्रकट कैसे किया है, गाइए। कमनीय कन्या कमल कलिका लाडली निज मात की, कमनीय सब गाइए। कन्या कमल कलिका लाडली निज मात की, पाली सदा अति प्यार से यह आत्मा है तात की, पाली सदा अति प्यार से यह आत्मा है तात की। घर की उजाली चांदनी शीतल सुभग सुषमामयी, घर की उजाली चांदनी शीतल सुभग सुषमामयी, गंगा पुनीता यह सुनीता शिक्षिता करुणामयी, गंगा पुनीता यह सुनीता शिक्षिता करुणामयी, कल तक हमारी लाडली थी, आज साजन घर चली, कल तक हमारी लाडली थी, आज साजन घर चली, बातें रुलाएगी तेरी बेटिया मेरी, बोल तेरे बचपन की बातें याद आएंगी, बहुत रोना आएगा। रुलाएगी तेरी बेटिया मेरी, भोली भली दोनों कुलों की लाज बेटिया, अब तुम्हारे हाथ में, दोनों कुलों की लाज बेटिया, अब तुम्हारे हाथ में, सुख दुख सभी कुछ आएंगे, धीरे
रखो ना बात में, सुख दुख सभी तुझ आएंगे, धीरज रखो ना बात में। आओ दुलारी बैठ जाओ, सज के यह डोली खड़ी। आओ दुलारी बैठ जाओ, सज के यह डोली खड़ी। रो रो के मन समझाएंगे, यह वीर की मंगल घड़ी। रो रो के मन समझाएंगे, यह वीर की मंगल घड़ी। बारात श्री अवध आई है। पूरी अयोध्या ने बारात का स्वागत सत्कार किया है। महाराज ने सब बारातियों को यथोचित जो उनकी भेंट आदि थी सब देकर विदा किया। यहाँ से विश्वामित्र जी को विदा करते दशरथ जी रो पड़े, ऋषवर सदा आते जाते रहना, करे सदा लरिकन पर छो। आते जाते रहिए, गुरुदेव कृपा बनाए रखिए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान विवाहित होकर जब अयोध्या आए हैं, अयोध्या की कैसी दिव्य दशा हो गई, एक बार गा लीजिए। जब तेरे